हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज है 26 फरवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो वीडियो तो एंड तक जरूर बने रहें। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। चलते हैं अपने फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा फर्स्ट सवाल है, हाल ही में लेट्स ऑल ईट राइट डे तब मनाया गया? तो लेट्स ऑल ईट राइट डे 25 फरवरी को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी 25 फरवरी। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हर वर्ष 25 फरवरी तो दुनिया भर में लेट्स ऑल ईट राइट डे मनाया जाता है। यह दिन प्रसिद्ध पोषण बिंद अमेरिकी लेखिका और 1900 दशक में पोषण आंदोलन में बदलाव लाने वाली एडल डेविस के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तो ये थी इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। अब बात देश की हुई है तो इम्पोर्टेंट देश के बारे में जान लेते हैं। 1 फरवरी तो भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता, 2 फरवरी तो विश्व अर्धभूमि दिवस मनाया जाता, 4 फरवरी तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता, 6 फरवरी तो महिला जन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता, 8 फरवरी तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता, 10 फरवरी तो राष्ट्रीय क्रम मुक्ति दिवस मनाया जाता, 12 फरवरी तो राष्ट्र उत्पादकता दिवस मनाया जाता, 13 फरवरी तो विश्व रेडियो दिवस, महिला राष्ट्रीय दिवस और सरोजिनी नायडू जयंती मनाई जाती है। 14 फरवरी तो वैलेंटाइन डे मनाया जाता, 20 फरवरी तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता, 31 फरवरी तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता, 22 फरवरी तो विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता, 24 फरवरी तो केंद्रीय उत्पादकता शुल्क दिवस मनाया जाता, 27 फरवरी तो विश्व NGO दिवस मनाया जाता, 28 फरवरी तो राष्ट्रीय साइंस डे मनाया जाता। ये थे फरवरी के सारे इम्पोर्टेंट डेज। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के नोएडा हाट में 25 फरवरी तो सर्स आजीविका मेले का उद्घाटन किसने किया? तो 25 फरवरी तो सर्स आजीविका मेले का उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान ने किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिवराज सिंह चौहान। चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में पटना चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल के शताब्दी वर्ष समारोह में भाग ले दी। तो पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के शताब्दी वर्ष समारोह में भाग द्रौपदी मुर्मू जी लेंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी मुर्मू। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 फरवरी तो बिहार की राजधानी पटना में पटना चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल के शताब्दी वर्ष समारोह में भाग लेंगी। इस समारोह का आयोजन पटना के बापू सभागार में होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्र की 3R और असंतुलित इकोनॉमी फोरम की मेजबानी कौन करेगा? तो एशियाई प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R था इकोनॉमी फोरम की मेजबानी जयपुर करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। अब बात राजस्थान की हुई तो राजस्थान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और राजस्थान के CM है भजन लाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर है हरिभाऊ कृष्णराव बांदड़े। हरिभाऊ कृष्णराव बांदड़े। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारतीय औद्योगिक संस्थान मंडी हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो IIT मंडी हिमाचल प्रदेश ने अपना 16वां संस्थापन दिवस मनाया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16वां। अब बात IIT की हुई है तो IIT के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो जान लेते हैं। सेना के उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ समझौता किया। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C. ने IIT मुंबई के साथ समझौता किया। IIT गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया।
आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया। ओएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली ने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया। आईआईटी खड़गपुर ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2025 में भारत का दूसरा स्थान हासिल किया। तो ये थी आईआईटी के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 200 मेगावाट सौर परियोजना के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर दिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अब बात मध्य प्रदेश की हुई है तो मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट चीजों तो जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर है श्री मंदू भाई पटेल। तो इतना मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में एडवांटेज आसाम ने दूसरे चरण में निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन के पूर्व सत्र का उद्घाटन कौन करेगा? तो आसाम के दूसरे चरण निवेश बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को गुवाहाटी में एडवांटेज आसाम के दूसरे चरण में निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन के पूर्व सत्र का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिन के शिखर सम्मेलन में 8 उद्घाटन सत्र, 7 मंत्री स्तरीय सत्र और 14 विषयगत सत्र शामिल हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सामाजिक न्याय पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय वार्ता का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने 2 दिवसीय क्षेत्रीय वार्ता का उद्घाटन किया। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 24 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन के तहत सामाजिक न्याय पर पहली 2 दिवसीय क्षेत्रीय वार्ता का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सिरम संगठन ने महानिदेशक दिलबर्ट एफ होंदोम ने भाग लिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में गोपीनाथ बुरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में है जिसके नए टर्मिनल बिल्डिंग के डिजाइन का अनावरण किया गया? तो ये गुवाहाटी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2025 को गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन के डिजाइन का अनावरण किया। यह टर्मिनल 2025 की अंतिम तिमाही तक चालू होने की उम्मीद में है। 1 यूनिट बांस अंतरिक्ष थीम है। इस डिजाइन से किया गया जो आसाम की प्राकृतिक सुंदरता और बायोडाइवर्सिटी को दर्शाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो आईआईटी मद्रास ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने लगातार 2 बार इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता? तो इंडियन सुपर लीग का खिताब मोहन बागान ने 2 बार जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहन बागान। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मोहन बागान सुपर जायंट्स के भारतीय सुपर लीग विनर शील्ड 2025 अपने नाम कर ली। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए रोमांचित मुकाबले में उड़ीसा एफसी को 1-0 से हराया। मोहन बागान आईसीएल इंडियन सुपर लीग इतिहास में लगातार 2 बार विनर शील्ड जीतने वाली पहली टीम बन गई और उन्हें एएफसी चैंपियन लीग 2 में सीधा प्रवेश मिल गया। तो ये थी इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन सा बैंक पीजीटीआई का आधिकारिक बैंकिंग भागीदार बना? तो
तो पीजीटीआई का अधिकारी बैंतिन भागीदार इंडसलैंड बैंक बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडसलैंड बैंक ने प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के साथ आधारित बैंकिंग साझेदारी के रूप में घोषणा की है। यह साझेदारी इंडसलैंड बैंक की खेल क्षेत्र में प्रीमियम बैंकिंग सेवाओं को जीवन शैली अनुभवों के साथ एकीकृत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवास संचरण योजना 2025 शुरू की है? तो आवास संचरण योजना 2025 की शुरुआत हरियाणा ने की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हरियाणा सरकार ने आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए हरियाणा दवा संरक्षण योजना 2025 शुरू की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लागू की गई। इस योजना का उद्देश्य दवाओं को सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे वे बिना किसी डर के न्यायालय में दवाई दे सकें। यह पहल भारत के बदले कानून ढांचे और हाल ही में लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानूनों के अनुरूप है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत के सबसे स्वच्छ शहर की सूची में लगातार कौन सी बार इंदौर ने पहला स्थान हासिल किया? तो इंदौर ने 7वीं बार लगातार पहला स्थान हासिल किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7वीं बार। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा लॉन्च किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के 9वें संस्करण में मध्य प्रदेश के इंदौर ने लगातार 7वीं बार पहला स्थान हासिल किया। इस वर्ष सुपर स्वच्छ लीग के अवधारण शुरू की गई, जो उन शहरों को मान्यता देती है जो पिछले 3 वर्षों में लगातार स्वच्छता में उच्च प्रदर्शन पर रहे हों। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2 वर्षीय महानिदेशक स्त्री वार्ता के दौरान नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की गई? तो 2 दिवसीय वार्ता के बाद नई हॉटलाइन सीमा स्थापित बांग्लादेश के साथ की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत और बांग्लादेश ने सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच 2 वर्षीय महानिदेशक स्त्री वार्ता के दौरान सीमा सुरक्षा को मजबूत करना और नई संचार व्यवस्था स्थापित करने के लिए नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की है। तो ये थी इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। BGB का फुल फॉर्म है बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में स्टार्टअप्स महिलाओं और युवाओं के लाभ के जरिए ई लेन देन पहल के कितने वर्ष पूरे हो गए? तो ई लेन देन पहल के 6 वर्ष पूरे हो गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 ईयर। चलते हैं रिवीजन की तरफ। भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लज्जित देश भारत बना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बन गया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709 मिलियन हो गया। भारत 2023 व 24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना। भारत 2024 में धन प्रेषण से सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना। तो ये थी भारत के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, लास्ट में हम आपसे सवाल पूछेंगे जिसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो ये है हमारा आज का होमवर्क का सवाल, जिसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और आज का सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। एवरीडे करंट अफेयर की क्लास मॉर्निंग में सुबह 8 बजे होती है। और अभी तक अगर वीडियो तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट कर लें। सभी इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए एवरीडे वीडियोस आते रहते हैं, जीके थे और साइंस एंड करंट अफेयर थे। तो चैनल तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी वीडियो की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद।